for the safety of their country. I must say the soldiers are the real superheroes. The biggest volunteer military force in the world is the Indian Army. Indian military capacity is the fourth strongest army in the world. The full form of army is Alert Regular Mobility Young Guard. The father of Indian Army is Major General Stringer Lawrence. The Indian Army is the bravery group of the world. This dance performs make ultimate sacrifice of soldiers. Thank you. वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 राखी बनवा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं किया। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी बदल जाए। ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सदन में रिपोर्ट करना होगा। यस सर। जय हिंद।
देश को गुलाम किया, यहाँ की धरती को गुलाम किया, लेकिन भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। अरब से लगा करके बीच से जितनी संस्कृति सब नष्ट हो गई, सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता बची रही, संस्कृति बची रही। 1000 साल की गुलामी के बाद भी भारत की सभ्यता और संस्कृति बची रही। कारण ये था कि हम बल से नहीं गुजरे गए, हमारे ऊपर बल का प्रयोग हुआ तो नहीं गुजरे गए, क्योंकि इतनी सुदृढ़ संस्कृति थी हमारी, जो ऋषियों मुनियों ने बड़े लंबे तपस्या के बाद इस धरती के ऊपर एक ऐसा बीज बोया जो आज तक कायम है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस देश में एक ऐसी आंधी आई है जिसका पूरा वर्णन करें तो बहुत समय लगेगा। मैं एक दो बात कहकर के बात अपनी पूरी करूंगा। यह गुरुकुल एकेडमी नर्सरी से लगा करके 12वीं कक्षा तक के बच्चों को विद्या अध्ययन करवाती है। और बच्चे सुनो भाई, सुनो, ये 12वीं के बाद कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आगे रिसर्च स्कॉलर्स बनेंगे। मैं एक तो इस संस्कृति से जुड़ी बात कह रहा हूँ जिसका बहुत ह्रास हो रहा है। यदि माता पिता ध्यान रखें, बच्चे ध्यान रखें, तो वह यह है कि 10 वर्ष के बाद जैसे ही बच्चे और बच्ची की, लड़के और लड़की की उम्र 10 वर्ष हो जाती है, उसके बाद से लगाकर जब तक उसके माता पिता उसकी शादी करके दूसरे घर नहीं भेज देते हैं या बहू को अपने घर नहीं ले आते हैं, तब तक प्रत्येक नवयुवक भारत के बच्चों को और बच्चियों को एक शिक्षण है, उसका यदि पालन करें तो लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। एक बात का पालन करें कि 10 वर्ष के बाद बच्चियां अपनी सहेलियों के साथ रहे, लड़के अपने मित्रों के साथ रहे। जो आजकल का ये ट्रेंड चला है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, इतना घिनौना इस देश के अंदर व्याप्त हो गया है कि यदि इससे हमने बचा लिया तो संस्कृति बच जाएगी, नहीं तो हजारों साल की तपस्या, लाखों साल की संस्कृति, ऋषियों मुनियों की तपस्या, आनंदमयी भूमि भारतवर्ष नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। जय श्री। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। इस कार्यक्रम बच्चों की वार्ता करेंगे, मैं तो करूँगा बूंदे बेरहम है, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ है, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं। जितनी जोर का चांटा हम उतनी जोर से नाचते हैं। ये जो खिसक खिसक के मैं आगे जा रहा हूँ, ये जो फिसल फिसल के मैं पीछे आ रहा हूँ, ये जो पिघल पिघल के मैं बहता जा रहा हूँ, ये जो सिसक सिसक के मैं आहें भर रहा हूँ। नीचे है खाइयाँ और मैं कांप रहा हूँ, पर जिंदा हूँ अभी अभी हाँफ रहा
है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, मेरी नादानियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरी सारी खामियों पे कल ये मारेंगे ताली, मेरी कहानियों पे कल जो बदलेगी हवा, इस साले शर्माएंगे हमारे अपने हो कह के ये बाहें गरमाएंगे, क्योंकि जिद्दी बड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं, बूंदे बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं जीत रहा हूँ, पर वो बेवकूफ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ, ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। आज दिल टूटा है तो क्या हुआ, दिल से धड़कन जुदा है तो क्या हुआ, आज दिल टूटा है तो क्या हुआ, दिल से धड़कन जुदा है तो क्या हुआ, हौसला ना हारेंगे, ताकत हम दर्शाएंगे, हिम्मत और परिश्रम से अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे। नाज है हमको आप सभी पे, देश की आप शान है, आपकी इस उपलब्धि पर हम सबको अभिमान है, नाज है हमको आप सभी पे, देश की आप शान है, आपकी इस उपलब्धि पर हम सबको अभिमान है, यूं ही बढ़ते चले करे मंजिल फतेह, चलो आज ये संकल्प करें इतिहास रचाएंगे, तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहराएंगे।
Good afternoon everyone, I am Lakshmi. Today I am going to tell you about Mahabharat. Mahabharat is to live in the life and truthful way. We should always fight for our rights as Pandavas fought for the rights and privilege that the Kauravas
वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, क्या हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से गिरी अमानी थी। बुढ़े ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
represent the value of time. Now I would like to call Manju. अपने बच्चों के लिए मुश्किल से 3 to 4 आवर नहीं निकाल सकते, उस चीज का मुझे बड़ा अफसोस है। आज मैंने ये नोटिस किया है, जिस बच्चे का प्रोग्राम हुआ है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों का प्रोग्राम अटेंड किया, देन उनको लिया, देन तो ये मुझे थोड़ा सा अपवर्ड लगा। प्लीज अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। आप तो 1, 2 या 3 बच्चों के पेरेंट्स हैं, हम तो इतने बच्चों के पेरेंट्स हैं। सर, मैडम, रिक्वेस्ट करती हूँ कि पर्सनली मेरा ऑब्जर्वेशन है, कुछ डिसाइडेड नहीं था, मैंने रिक्वेस्ट किया, मुझे 2 लाइन बोलना है, प्लीज। बहुत जरूरी है इस इतनी फास्ट वाली जनरेशन में एंड फास्ट स्पीड वाली जो हमारी लाइफस्टाइल है, प्लीज अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। एंड सेकंड थिंग और कहूँगी, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपने बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन दें। ये मत कहिए मैडम आपके स्कूल में हमारा बच्चा या बच्ची आ रही है, प्लीज वो हमारे पास ओनली 5 to 6 आ रहते हैं, आपके पास 24 में 6 आवर माइनस कर दीजिए, उतने आपके साथ रहते हैं। प्लीज, मैं तो खुद कहती हूँ हमारे डर डालिए, मैं पर्सनली टीचर पेरेंट्स को कहती हूँ हमारा डर डालो। इस मैडम से अगर बच्चा डरता है तो आप उनको बोलो यस हम करेंगे, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, 6 आवर के आफ्टर हमारी ड्यूटी नहीं है। फिर भी मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो जनरेशन में देख रही हूँ एक आउट ऑफ डिसिप्लिन, उससे मुझे गलत मत समझना, ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। फोन मुझे भी अच्छा लगता है चलाना एंटरटेनमेंट के लिए और सब चीजों के लिए, बट मैं ये नहीं कहिएगा कि पर्सनल मैडम किसी को इम्पैक्ट करिए, नो। फोन को थोड़ा सा साइड में रखिए। हमारी जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा फ्यूचर है। इंडिया का रास्ता पे मत जाइए, फर्स्ट हमारा फ्यूचर है। मैं खुद कहती हूँ कि मेरे बच्चे अगर सक्सेस है तो मेरी लाइफ सेट है। सो प्लीज, ये पर्सनली है, थोड़ा सा डिसिप्लिन एंड अपने बच्चों को टाइम दीजिए। और आपका एक बच्चा है, हमारे इतने बच्चे हैं, हम एज ए पेरेंट्स आपके बच्चे को ट्रीट करते हैं। मैं यही पेरेंट्स से कहती हूँ, ज्यादा लंबा आपका टाइम नहीं लूंगी। मैं कहती हूँ गेट तक आपका बच्चा है, गेट के अंदर हमारे बच्चे हैं वो, तो प्लीज उस चीज का थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, प्लीज पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं, बट उससे पहले आप पेरेंट्स से आप ज्यादा टाइम दीजिए। हमारे पास सेकंड हम पेरेंट्स हैं उसके। सो प्लीज, थैंक यू कि अच्छा लगा आपने मुझे सुनना। मैं यही कहूँगी ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को दीजिए प्लीज। हम बहुत बिजी हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आवर किड्स। थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया था मिस्टर अनिल सर को, जो एसएसपी के फाउंडर है, स्कूल शिक्षा परिवार के नाम से जो हजारों स्कूलों के, जो राजस्थान के हजारों स्कूलें चल रही है, उसके संरक्षक है वो। और किन्हीं कारणवश आज सवाई माधोपुर के अंदर उनको कोई ज्ञापन प्रस्तुत करना था सरकार को, उस वजह से वो आ नहीं पाए, जहाँ के लिए ना आ पाए। बीएसआर सर को हमने इन्वाइट किया और बच्चों की आवाज़ को सुन लिया उन्होंने। पिछले कार्यक्रम में वो हमारे यहाँ थे साथ में, 2020 वाले कार्यक्रम में, जो टीपीएस के अंदर ऑडिटोरियम में था, उस कार्यक्रम को उन्होंने देखा और एक स्कूल के साथ जुड़ाव हो गया। उस जुड़ाव को देखते हुए उन्होंने अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम में से भी कुछ टाइम निकाला और अजमेर से चल के वो केवल इस कार्यक्रम के लिए आए। तो उन्होंने इतना टाइम दिया, उनके लिए उनको भी बारंबार धन्यवाद। गुरु महाराज जी श्री अड़गानंद जी के परम शिष्य हैं रामानंद जी महाराज, राम बाबा जी, उनसे अनुरोध किया तो वो भी सहज तैयार हो गए कि यदि कुछ अच्छी बातें शिक्षा के साथ संस्कार की बातों की यदि बात करनी है और बच्चे मुझे मिल जाए तो मैं जरूर आऊँगा। वैसे ही कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन विशेष अनुरोध किया और गुरु महाराज जी का विशेष आशीर्वाद रहा और आप बता रहे हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गजेंद्र सिंह जी आओ, केंद्रीय कार्यकारी श्री क्षत्रिभूषण, उनके साथ ही कई स्कूलों के निदेशक महोदय पधारे हुए हैं, वीरेंद्र सिंह जी मरुदा डिफेंस से पधारे हुए हैं, जितेंद्र शर्मा जी पधारे हुए थे साधना किड्स एकेडमी से,
प्रताप सिंह जी अभी जस्ट निकले हैं, वो बता रहे थे सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन जिनके 7-8 स्कूल चल रहे हैं, उनके अलावा भी 5-7 स्कूल के डायरेक्टर्स यहाँ पधारे। कमांडो साहब हिम्मत सिंह जी यहाँ पधारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशिया लेवल के गेम्स के अंदर जो गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हमारे आस पड़ोस में हैं और हम उन्हें जानते हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं और आप सभी अभिभावकों का भी आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने गुरुकुल में विश्वास जताया, गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजा और गुरुकुल से आपने एक आस रखी कि हमारे बच्चे को यहाँ भेज के हम शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं बच्चों को। लेकिन क्या शिक्षा ही पर्याप्त है? केवल शिक्षा मिल जाना पर्याप्त है? हम सोचें, ये जो शिक्षा वर्तमान समय में दी जा रही है, जो एजुकेशन दी जा रही है, एजुकेशन मस्ट नीड है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना एजुकेशन के हमारे जीवन में उजाला नहीं हो सकता, हम 2 कदम भी नहीं चल सकते। लेकिन क्या इतना ज़्यादा उजाला होने के साथ में इसके साथ में संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए या हमारी संस्कृति नाम से भी कोई चीज़ होनी चाहिए? बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार होने चाहिए कि बच्चा किस तरह से चलेगा, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बच्चे को घर में रहना चाहिए। हमने जो मैनर्स नाम की जो चीज़ पहले बच्चे स्वतः ही सीख जाते थे, समाज के अंदर रह के स्वतः ही सीख जाते थे, परिवार में रह के, लेकिन हमने परिवार के जो मूल्य उनको खत्म कर दिया, समाज के जो सामाजिक मूल्य उनको खत्म कर दिया और आज हम पढ़ाई के पीछे इतने ज़्यादा और शिक्षा का जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में बच्चों को इस तरह से धकेल दिया कि हम बच्चों के बचपन को भूल गए और बच्चों को जीने नहीं दे रहे। आज के जो कार्यक्रम को दिया आपने पूरे कार्यक्रम को एंजॉय किया है, शुरू से लेके अंतिम कार्यक्रम तक हमने इस तरह से थीम लगाई है कि आप लोगों की आंखें खुल सके, पेरेंट्स की आंखें खुल सके। बच्चों ने तो ये बता दिया कि मेरे मम्मी ग्रेट है, मेरे पापा ग्रेट है, माँ भी महान है, बाप भी महान है, पूरा परिवार महान है, लेकिन बच्चों के लिए हम महान नहीं है। बच्चों को केवल शिक्षा के लिए तो दौड़ा रहे लेकिन उसके साथ संस्कार नहीं डाल रहे। आज से 20-30 साल पहले के बच्चे कैसे पढ़ जाते थे, हम कल तक करके देखें कि हम लोग कैसे पढ़े। क्या वर्तमान समय में डॉक्टर बहुत ज्यादा हो रहे हैं? क्या वर्तमान समय में इंजीनियर या IAS RS बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि उनकी फैक्ट्री लग रही है कि वहां जाके भेज देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा? हम बच्चों से बहुत ज्यादा कुछ चाहते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल ली। उन उम्मीदों को विराम लगाएं और बच्चों को जीने का अवसर दें। जो बच्चा स्वतः पढ़ेगा, स्वतः प्रोग्रेस करेगा, वो निश्चित रूप से आगे तक पहुंच जाएगा। वरना 98% आने के बाद भी क्या होता है कि कोटा जैसी जगह में जाके कंपटीशन के एक माहौल के अंदर जहां पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, प्रतिदिन 2 से 3 सुसाइड हो रही है। क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों ये बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? 6ठी 7वीं पढ़ने वाला बच्चा मुश्किल से 12-13 साल का होता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग के अंदर ये बात फूट के भर दी जाती है कि बेटा तूने ये नहीं कहना तो फिर हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे, उनको हम क्या कर पाएंगे। तुझे तो IAS बनना है, तुझे तो डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये बनना है, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी भी आपने अपने बेटे को ये कहा कि तुम्हें बेटा बनना है? कभी भी अपने बेटी को आपने ये कहा कि तुम्हें बेटी बनना है? और उस बेटी और बेटे को जिसे भगवान ने दिया है, जिसे ईश्वर ने हमें साक्षात दिया, हम कहते हैं ना हमें कुछ नहीं दिया, और हम कई बार हाथ ऊपर करके रोने भी लग जाते हैं, हमें कुछ नहीं दिया, हमें तो संघर्ष दिया क्या है? BSR ने भी वही बात बताई, गजेंद्र सिंह साहब ने वही बात बताई, वही बात मैं आपको बता रहा हूं, गुरु महाराज जी ने भी वही बात बताई। ईश्वर ने आपको क्या दिया है? सबसे अमूल्य चीज आपको दी है, संतान के रूप में स्वयं का अंश दे दिया, और उस अंश को हम संभाल के नहीं रख पा रहे, उस चीज को हम संभाल के नहीं रख पा रहे, उसके साथ में पता नहीं उसे क्या क्या बनाना चाहते हैं। बेटे को बेटा नहीं बनाना चाह रहे, बेटी को बेटी नहीं बनाना चाह रहे, उन्हें उसके अनुसार संस्कार नहीं देना चाह रहे। और हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज यहाँ जितने बेटे पेरेंट्स हो सब पढ़े लिखे हैं, कम से कम 10-12 तो पास नहीं है। लेकिन आप सोचो जब आपके माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें शिक्षा नहीं दी, लेकिन संस्कार ऐसे दे दिए कि आज हम कहीं भी पिछड़ने वाले नहीं हैं। और आज संघर्ष के अंदर कैसे भी परिस्थिति हो जाए,
हम लोग डट के खड़े रह सकते हैं। क्या हमारा बच्चा डट के खड़ा रह सकता है? घर और परिवार के अंदर कहीं भी कैसा भी काम हो, ब्याह शादी का काम हो, कोई उत्सव का काम हो, हम अपने बच्चों को पीछा रख देते हैं। इसकी स्टडी का टाइम है, एग्जाम कब है, 1 महीने बाद इसका कंपटीशन एग्जाम है, इसलिए इसे वहां नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि समाज के अंदर मिल जाएगा, परिवार के लोगों से मिल जाएगा तो ये दूर हो जाएगा पढ़ाई से। कोई दमी का काम हो जाता है गांव में, परिवार में, कहीं रिश्तेदारी में हो जाता है, उस जगह भी हम जाके खड़े हो जाते हैं, वहां से भी दूर कर लेते हैं। लेकिन ये सोचे कि कल को ये बच्चा बड़ा होगा, क्या ये चीजें फेस नहीं करेगा और उस समय ये टूट नहीं जाएगा। तो हम लोग प्रयास करें कि हर दौर के अंदर हर जगह अपने बच्चों को साथ रखें और कम से कम, हर बार मैं ये कहता हूं कि बच्चों को बच्चा रहने दें और कम से कम 1 घंटे का समय अपने बच्चों के साथ जरूर बिताएं। 1 घंटे का समय आजकल तो आपके पास बहुत साधन है। पहले वाले पेरेंट्स को मैं आज से 10-12 साल पहले कहता था पेरेंट्स को कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, कहानी पढ़नी चाहिए और कहानियों को बच्चों को सुनाना चाहिए। अब तो इतना भी समय नहीं आपके पास में, तो YouTube पे कहानी देख लो, समझ लो और बच्चों को बता दो। आज हमारे बच्चे कहां से कहां जा रहे हैं, उनका नैतिक पतन क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी हम जाए तो नैतिक पतन होने के पीछे कारण है कि उनको पता है कि वो कौन है। उन्हें ये नहीं पता कि मेरे दादाजी क्या थे, मेरे नाना जी क्या थे, मेरे से 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी वाले पहले वाले कौन थे, उन्हें अपना परिचय नहीं पता। तो जानवरों जैसे हरकत करेंगे, फिर हम कल्पना करते हैं कि एक अच्छा इंसान बन जाए। कैसे बन सकता है? तो नहीं, उन लोगों से भी जोड़े, उस परिवार की एक अच्छी परंपरा से भी जोड़े और उन्हें यह भी बताएं कि आपके पूर्वज ये थे, आपके परिवार का, आपके समाज का ये संस्कार भी है। और अच्छी सी बातें बताओगे, कुछ समय बच्चों के साथ जुड़ के रहोगे तो बच्चे निश्चित रूप से अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, अच्छी प्रगति करेंगे। शिक्षा में नहीं, संस्कार में नहीं, विश्व स्तर पर अपना नाम करेंगे। आपका नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, शहर का नाम होगा, राष्ट्र का नाम होगा और मानवता की रक्षा होगी। मानवता की रक्षा करने वाले ये नौनियाल है। इन नौनियालों का भविष्य हमने इतना अंधकार में कर दिया है। उस अंधकार की स्थिति यह है कि यही बच्चे 12-13 साल का एक बच्चा कल परसों नायला गांव से चला गया था, 5-7 दिन 10 दिनों बाद वो मिला है। उस बच्चे की जो पीड़ा थी वो ये थी, पूरा जोर लगा दिया, पुलिस वालों ने लगा दिया, गांव वालों ने लगा दिया, आस पड़ोस के लोगों ने लगा दिया। जब वो बच्चा मिला तो उससे पूछा क्यों दौड़ के गए, क्यों भाग के गए। तो थोड़ा सा इंतजार और करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं ना बताएं, कहीं ना कहीं बचपन आपको भी याद आ रहा है? आ रहा है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपना ही बचपन याद करते हैं आज करने के लिए, तो सब कुछ ना कुछ यहाँ आपके सामने उपस्थित है और इनका हम मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है हमसे ज़्यादा मनोबल तो आप पेरेंट्स आप बढ़ाने वाले हैं। देखिए Dear parents, सर सामने please, those students who got prize, dear parents, collect them and please be seated. Now for the next class, be ready. बच्चे को छोड़ने कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगी। और वो माँ उस प्यारे नन्हे मुन्ने को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए समय वास्तव में आपने ये आज साबित करके दिखाया है, नहीं तो ज़्यादातर यही बात होती है जी प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, अब रुकना नहीं होगा, वी हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट आवर होम। शायद मैं उस समय 8th क्लास का स्टूडेंट रहा हूँ और ऐसे ही स्टेज पे एक छोटा सा और बच्चों को कहा कि यही आपका क्वेश्चन है। थोड़ी देर बाद में जब टीचर ने को दूर करते हुए टीचर ने कहा कि जिंदगी इस वाइट बोर्ड की जैसे है, ये जो सफेद रंग पूरा बोर्ड पे लगा हुआ है इसकी जैसे है, हम परेशानियों को इस ब्लैक बोर्ड जितना बड़ा। कोई भी पेरेंट्स, I am calling your parents who will come here and tell us the 5 P's. Please बेटा आप रुको। और ये जो बच्चा है उसका नाम लिया, उसको भेजा बेटा जाओ, आप माइक होल्ड करो अपने हैंड में। तो उस बच्चे ने, अगर आप समय की
कद्र करना सिखा देंगे ना, इन्हें आधा जीवन में सफल होना तो आप लोगों ने बना दिया। क्योंकि अगर ये समय को नहीं समझ पाएंगे, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो आप अगर बच्चों को अभी कुछ समय पहले जो कार्यक्रम आप सभी ने अपने अंदर, वो गुरुत्व होना भी चाहिए जो किसी ना किसी तरीके से और सीधे रूप से इन बच्चों से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ, एक हमें सिखाया जाता है, मेरे से पूरे दिन में एक बार ये क्वेश्चन जरूर करेगी कि आज अच्छा काम क्या किया। हो सकता है किसी बच्चे को प्यास लगी हो, आपके बच्चे की बोतल में आते समय थोड़ा पानी रहा हो, तो उसने अपना वो पानी, हाँ बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां पेरेंट्स। अच्छा, मैं कहूँ नहीं तब तक बंद नहीं करना है। क्लैप फॉर दैट टाइम। थैंक यू। नाउ स्टॉप। नाउ नेक्स्ट क्लास, बी रेडी फॉर टेकिंग प्राइज। धन्यवाद से बड़ा कोई शब्द निकलता है तो मैं इनके चरणों में अर्पित करना चाहूँगा। मेरा प्रणाम सदैव इनके लिए रहेगा और इन्हीं की वजह से आज हम इस लायक बन पाए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक बच्चे की, लेकिन सही कहा है किसी ने, ये लम्हा है, ये क्षण क्षण जा रहा है, वक्त अपना हर पल पल घटता जा रहा है। और एक बहुत अच्छी बात मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौर ने, नाउ नेक्स्ट क्लास Mr. Mahindra Kuldeep sir. थोड़ा नीचे करो। हाँ बस ठीक है। हाँ जी, ओके। मिस्टर सुदेश कौर, मिसिस सुनीता कंवर, मिसिस सुनीता कुमारी मैम, MA BA in Physical Education BSPC, BSc, Miss Nikita Shekhawat, BA NTP, Mrs. Vimla Sharma ma'am, BA NTT, Mrs. Mukut NTT, I request you ma'am, please award to which one sir? Now, MSc B.Ed, Mrs. Indu Rathod, MA BSCC. Now I am calling to our a wonderful help. हाँ, नहीं होता, कभी सीख बनके, कभी सलाह बनके, कभी नसीहत बनके, तो कभी डांट बनके। थैंक यू। इस पूरी परफॉर्मेंस का नीज था दैट टाइम। सर एक बार बैठिए। सर आप चेयर पर बैठिए तो। कोई नहीं, कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो इनकी मेहनत के लिए एक बार जोरदार। स्माइल स्माइल ले लो। थैंक यू, थैंक यू।
रुकिएगा, ऐसे रुकिएगा सर। आप तो तैयार है। थैंक यू सर। फिर भी आपने सम्मान नहीं दिया। सम्मान अब हमारे कैमरामैन बताएंगे कि बिल्कुल कहाँ है? We need your help. Please take a click by the camera. Please sir. Please clap. इन्होंने राष्ट्र प्रेम में, देशभक्ति में अपना